नमस्कार, शाम के ठीक 7 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान, लेकर खबरों की सौगात। और सबसे पहले आज के बुलेटिन में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहुत बड़ा दिन रहा है। आज उत्तर प्रदेश विधानमंडल में बजट पेश किया गया है। ये बजट उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कितना कामयाब साबित होगा, क्योंकि विपक्ष एक तरफ जबरदस्त विरोध कर रहा है और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार यूपी के लोगों को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बना रही है। तो शुरुआत करेंगे, देखिए यूपी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आज हम आपको बता दें 6.15 लाख करोड़ का जो बजट है वो पेश किया। ये यूपी में अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बजट को आत्मनिर्भर बजट का नारा दिया है। अंत्योदय के लक्ष्य को पूरा करने वाला इस बजट को बताया गया है। उन्होंने कहा कि ये जो बजट है वो प्रदेश वासियों के लिए खुशियों का द्वार सिद्ध होगा। क्या है इस बजट का पूरा मुख्य केंद्र बिंदु और साथ ही बड़ी बातें क्या है इस बजट की, विपक्षी दलों ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, क्यों लगातार योगी सरकार को विपक्ष टारगेट कर रहा है, देखिए हमारे खास रिपोर्ट में। यूपी की योगी सरकार ने गुरुवार को इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया। ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट था। लिहाजा सरकार के मुताबिक इस बजट में सभी वर्ग का खास ख्याल रखा गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इस बजट में युवाओं से लेकर महिलाओं, बाल विकास, किसान और रोजगार को लेकर तमाम योजनाओं का खास ख्याल रखा गया है। वहीं सीएम योगी ने इस बहुआयामी बजट को लेकर वित्त मंत्री को बधाई दी और कहा कि ये बजट प्रदेशवासियों के लिए खुशियों का द्वार सिद्ध होगा। 2022-23 का ये बजट प्रस्तुत हुआ है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को, अपने अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। पूरा मंत्री परिषद उनके सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहा और हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप यह बजट $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी आगामी 5 वर्ष के दायरे के अंदर हम लोग आगे बढ़ाने में सफल होंगे। इस विश्वास के साथ यह बजट आज प्रस्तुत हुआ है। मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि लोक कल्याण संकल्प पत्र के जो 130 संकल्प थे उनमें से 97 को हम लोगों ने इसमें लिया है। शेष अन्य जो समय समय पर आएंगे, भी हम लोग दिसंबर में अपना सप्लीमेंट्री बजट भी लेकर के आएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन में 2022-23 के लिए 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट पेश किया है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वैसे तो इस बजट की कई बातें अहम हैं, लेकिन गोरखपुर और बनारस में मेट्रो चलाने से लेकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को साल में 2 गैस सिलेंडर फ्री में देने का ऐलान लोगों को लुभावना लग रहा है। गौरतलब है कि 6 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए का बजट कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के इतिहास का ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है और सबसे बड़ा बजट होने के नाते इसमें तमाम तरह के जो उत्तर प्रदेश के जो विकास कार्य हैं उनको भी रखा गया है। वहीं मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर से कहा कि विकास का बजट है, 23 करोड़ जनता का बजट है, उन लोगों का बजट है जो लोग उत्तर प्रदेश को विकास की तरफ से देखना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो है उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, हर उस वर्ग को छूने की कोशिश की गई है जिसके कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो संकल्पित है। बजट में और भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। मसलन अयोध्या में सूर्य कुंड विकास को 140 करोड़, कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़, आगरा मेट्रो रेल को 597 करोड़, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को 1306 करोड़, बनारस और गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़, मथुरा में 3000 लीटर का नया डेयरी प्लांट लगेगा, अयोध्या में सीपेट केंद्र बनाने के लिए 35 करोड़,
75 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना होगी। बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा। कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्नति योजना में गांव में सोलर लाइट लगेगी। युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए 2 करोड़ स्मार्टफोन या टैबलेट बांटने का लक्ष्य रखा गया है। वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तैयार होगा। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन होगा। मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में एटीएस सेंटर का निर्माण होगा। मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 695 करोड़। 15,000 सोलर पंपों की स्थापना। 7.20 लाख कुंटल बीजों का वितरण। वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति माह की गई। निराश्रित महिला पेंशन की धनराशि भी 1,000 रुपए प्रति माह की गई है। दुग्ध उत्पादों के लिए नंद बाबा पुरस्कार शुरू होगा। लेकिन बजट को लेकर प्रदेश के विपक्षी दलों की क्या राय है, जरा उनसे भी जान लेते हैं। पिछले 5 साल में धोखा मिला। ये आंकड़ों का एक मखर जाल है जिसमें आप ढूंढते रहिए आपके लिए क्या है, आप ढूंढते रहेंगे आपको मिलेगा नहीं आपके लिए क्या है। सवाल ये है कि किसान की आय दोगुनी कब होगी, हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान उनको नौकरी रोजगार कब मिलेगा। आज भी बड़े पैमाने पर भर्तियां सरकार नहीं कर पाई। इतने बजट तो भारतीय जनता पार्टी पेश कर चुकी है, क्या निकला? सिर्फ नंबर बढ़ाए गए, हवाई दावे किए गए ट्रिलियन इकोनॉमी के। लेकिन सही बात यह है कि उत्तर प्रदेश की हालत खस्ता होती चली गई। यहां पर बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर, शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा, स्वास्थ्य में हम सबसे फिसड्डी हो गए। कोई भी योजना ना तो नौजवानों के हितों में है, ना किसानों के, ना आम आदमी के। सिर्फ और सिर्फ कैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जाए, सिर्फ उस पर अमल सरकार कर रही है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट था, लिहाजा प्रदेश की जनता को इससे काफी अपेक्षा थी। गुरुवार को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री लाल कपड़े में टैबलेट को लपेटकर विधानसभा में लेकर आए और करीब 1.5 घंटे के समय के बाद बजट को पेश किया गया। यूपी के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जो करीब 6,15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, जिसमें गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं समेत समाज के हर तबके को ध्यान में रखने की बात कही गई है। पिछड़े समाज को कुछ मिलना नहीं है। पिछली बार 7 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिली। इस बार के भी भारी भरकम बजट में कुछ नहीं मिलेगा। न छात्रवृत्ति सबको मिलेगी पिछड़ों को, ना तो शुल्क प्रतिपूर्ति मिलेगी। कुछ नहीं, नाम लिखे हैं इसमें तो इतनी बात लिख रही कि ये करा, ये करा, ये करा, ये तो सारे पहले हो रहे थे। कागजों में लिखा जा रहा है नहीं कुछ भी कागजों में लिखा जा रहा, सिंचाई में नहीं है। ये है कि सोलर पे इन्होंने जरूर देने की बात करी होगी, या जो इक्विपमेंट है एग्रीकल्चर उस पर छूट दें। यूपी सरकार का ये बजट 5 सालों का विजन माना जा रहा है। आपको बता दें कि साल 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से एक लोक कल्याण पत्र जारी किया गया था, जिसमें 130 घोषणाएं की गई थी। सरकार के मुताबिक उनमें से 97 संकल्पों को इस बजट में स्थान दिया गया है। जाहिर है अब बारी बजट में किए गए ऐलानों की जमीनी स्तर पर लागू करने की है। न्यूज इंडिया के लिए लखनऊ से अभिनव पांडे की रिपोर्ट।